हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम पर्सनालिटी टेस्ट का पार्ट 20 कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 19 तक को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 पर जाकर आप इन्हें देख सकते हैं। इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें हम टोटल 35 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या अंग्रेजी बोलने से व्यक्ति की योग्यता का पता लगाया जा सकता है? हमेशा, कभी कभी या फिर कभी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। यानी अंग्रेजी बोलने से व्यक्ति की योग्यता का पता कभी भी नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियां देरी से आती है? हाँ, कभी नहीं या फिर कभी कभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी कभी। यानी रेलवे स्टेशन पर जो रेलगाड़ियां है यह कभी कभी देरी से आती है, हमेशा होगा नहीं, कभी नहीं, ऐसा तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर में एक होटल है जहां पे खाना खराब मिलता है, अच्छा मिलता है या फिर कह नहीं सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा मिलता है, क्योंकि शहर में एक होटल है और होटल में खाना जहां तक होता है वहां तक अच्छा मिलता है। नेक्स्ट है, मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ भगवान के प्रति, पैसों के प्रति या फिर माता पिता के प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता के प्रति। यानी आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने माता पिता से प्यार करते हैं। मैं ध्यान केंद्रित कर वाहन चलाता हूँ, कभी कभी, कभी नहीं या फिर हाँ। यानी आप जो है हमेशा ध्यान केंद्रित करके वाहन चलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर राजनेताओं के द्वारा मामूली राजनीति नहीं की जानी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं या फिर हमेशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। यानी राजनेताओं के द्वारा जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर क्षेत्र के आधार पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे दूसरे की सफलता को देखकर खुशी मिलती है, हमेशा, कभी कभी या फिर कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। यानी मुझे दूसरों की सफलता को देखकर हमेशा खुशी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग को निर्वाचन केंद्रों पर ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति कर निष्पक्ष चुनाव करानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी आप इससे सहमत हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचन केंद्र यहाँ पर ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिससे निष्पक्ष होकर चुनाव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र कम किए जाने वाले सुझाव का समर्थन करना चाहिए, सहमत, असहमत या फिर पता नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहमत। यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय कर्मचारी है इनकी रिटायरमेंट की उम्र को कम किए जाने वाले सुझाव का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, विवादित बयान देने वाले राजनेताओं के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमेशा। यानी जो भी विवादित बयान देते हैं राजनेता, उनके खिलाफ हमेशा कार्यवाही होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भाषा एवं संस्कृतियों का आदर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी हमेशा, यानी हमेशा सभी भाषाओं का और संस्कृतियों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाने में सहयोग करती है, हमेशा, कभी कभी या फिर कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। यानी सरकार यह गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हमेशा सहयोग करती है, मुफ्त के अंदर शिक्षा उपलब्ध करवाती है। जब आप गहरी नींद में सोए हुए होते हैं और उस समय यदि कोई आपको जगाता है तो आप उससे नाराज हो जाते हैं, उसे ऐसा करने से मना करते हैं या फिर आप जाग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि आप जाग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन अखबार पढ़ना एक अच्छी आदत है। बिल्कुल सही बात है, यस। यानी प्रतिदिन अखबार पढ़ना चाहिए और यह एक अच्छी आदत है। क्या आप कभी झूठ बोलते हैं? हाँ, कभी कभी या फिर कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। यानी आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। क्या आप कभी घूमना पसंद करते हैं? बिल्कुल सही बात है, घूमना पसंद करते हैं और हमेशा घूमना चाहिए। घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है, मनोरंजन के लिए अच्छा होता है, माइंड अच्छा फ्रेश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी आप इससे सहमत हैं। यानी समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां है उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महिलाओं को अधिक नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि उन्हें केवल गृहस्थी में दक्ष होना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? असहमत, यानी आप इससे सहमत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमेशा, यानी बच्चों को हमेशा शुरू से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक वैज्ञानिक होते हैं तो आप अपनी खोजों का क्या करते हैं? सदुपयोग ही करते हैं। सरकार को वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी हमेशा, यानी सरकार के द्वारा वस्तुओं की जो कालाबाजारी करती है उनको रोकने के लिए कठोर कानून बनाना चाहिए, क्योंकि कालाबाजारी होगी तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो वस्तुओं के रेट बढ़ेंगे जिससे महंगाई बढ़ेगी। वर्तमान समय के भागदौड़ भरी जिंदगी से हमें कुछ समय अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए निकालना चाहिए। हमेशा, कभी कभी या फिर कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा, यानी कुछ समय अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर मानसिक संतुलन अच्छा होगा तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी। क्या आपको सांप्रदायिक दंगे अच्छे लगते हैं? हमेशा, कभी कभी या फिर कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं, यानी आपको सांप्रदायिक दंगे यह कभी भी अच्छे नहीं लगते। क्या आप घर पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रहना पसंद करते हैं, यानी एक अच्छा वातावरण बनाकर रहना पसंद करते हैं? बिल्कुल सही बात है, यानी हमेशा। क्या आप अपनी जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर किसी व्यक्ति का पक्ष लेना पसंद करते हैं? हमेशा, कभी कभी या फिर कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं, यानी आप जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र इनमें कोई भी भेदभाव नहीं करते, यानी आप सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी भाषा के लोग या फिर सभी क्षेत्र के लोग, इनके साथ में कोई भी पक्षपात नहीं करते। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमें इसका अपमान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए या फिर कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमें इसका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप समय के साथ चलना पसंद करते हैं? हमेशा, कभी कभी या फिर कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा, यानी आप हमेशा समय के साथ में चलना पसंद करते हो। अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें इसकी शुरुआत करनी होगी, बच्चों से, खुद से या फिर दूसरे बड़े व्यक्तियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुद से, यानी पहले आपको अपने अंदर बदलाव करना चाहिए, तो शुरुआत आपको अपने स्वयं से करनी चाहिए। मैं केवल उतना ही बोलता हूँ जितना मुझसे पूछा जाए। सहमत है, असहमत है या फिर पता नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहमत, यानी मैं केवल उतना ही बोलता हूँ जितना कि मुझसे पूछा जाए। मैं फालतू की कोई बकबक या फिर बकवास नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुयान का संबंध कॉकपिट से है, ठीक इसी प्रकार रेलयान का संबंध किससे है? तो रेलयान का संबंध है केबिन से। इसका मतलब क्या हुआ कि वायुयान जो है, तो वायुयान को चलाने वाले जो पायलट होते हैं ये कॉकपिट के अंदर रहते हैं। सेम ऐसे ही रेलयान को चलाने वाले लोको पायलट जो कि रहते हैं केबिन के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी मुलाकात आपसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति से होती है तो आप अपने बारे में ही कहेंगे, उससे कुछ नया सीखेंगे या फिर उन्हें ज्ञान देने की कोशिश करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा कि उससे कुछ नया सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास में सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? मोबाइल होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए या फिर गाड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटी, यानी एक व्यक्ति के पास में सर्वप्रथम होना चाहिए रोटी। जब कोई व्यक्ति आपकी बात को बीच में काटता है तो आप अपनी बात को और जोर के साथ कहेंगे या फिर अपनी बात को बीच में ही रोककर उसे बोलने देते हैं या फिर उसकी बात को नहीं सुनते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपनी बात को बीच में रोक देते हैं और उसे बोलने देते हैं और उसके बोलने के बाद में आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है? कभी कभी होता है, हमेशा ही होता है या फिर कभी भी नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाए हमेशा, यानी आपको हमेशा भारतीय होने पर गर्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। नेक्स्ट है, यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान पर अटैक कर देते, अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को उड़ा देते या फिर शांतिपूर्ण तरीके से मामले को निपटाते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से मामले को निपटाते। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर।
अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 147 इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।